नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। देखिए दोस्तों, जब हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ बेसिक वर्ड्स पता होने चाहिए और उसके हिंदी मीनिंग भी पता होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, वोकैब भी समझेंगे और उसके हिंदी मीनिंग भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल नंबर 1 देखिए, चलिए पढ़ते हैं। टेबल नंबर 1 क्या है? देखिए, सबसे पहला वर्ड से आए। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा है और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कैसे देना है हिंदी में लिख रखा है और उसका हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है। तो आपको इस तरह देखना है। सबसे पहले देखिए आए। आए का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है माय। देखिए दोस्तों, आपको टेबल जो है इस तरह याद करना है, ना कि इस तरह। आए, माय, मी। फिर माय का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेरा या फिर मेरी। फिर नेक्स्ट है मी का मतलब होता है दोस्तों मुझे। तो आपको आई, माय, मी इस तरह याद करना है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट यू मतलब क्या होता है दोस्तों? आप। यू का मतलब होता है आप। फिर नेक्स्ट है योर यानी कि आपका या फिर आपकी। फिर है यू, आपको। देखिए दोस्तों, ये जो दो वर्ड्स यू है ना, 2 बार आया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका 2 बार कैसे यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसके लिए बाद में वीडियो आएगी। तो पहले आप इसको हिंदी मीनिंग समझ लीजिए और उसको याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है वी यानी कि हम। फिर नेक्स्ट है आर। इसके आवर नहीं आर होगा, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आर यानी हमारा। फिर नेक्स्ट है अस यानी कि हमें। फिर नेक्स्ट है दे यानी कि वे। देयर यानी कि उनका। फिर देम यानी कि उन्हें। फिर नेक्स्ट है ही का मतलब होता है वह। ये बॉयज़ के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है हिज यानी कि उसका। फिर नेक्स्ट है हिम यानी कि उसे। फिर नेक्स्ट है सी यानी कि गर्ल्स के लिए यूज होता है यानी कि वह। हर यानी कि उसकी। हर यानी कि उसे भी होता है। ये 2 बार आया हुआ है, तो इसके लिए कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मीनिंग याद रखिए। इसके लिए डाउट सॉल्विंग वीडियो आएगी। फिर नेक्स्ट है इट यानी कि यह। फिर नेक्स्ट है इट्स यानी कि इसका। इट यानी इसे। देखिए दोस्तों, ये है ना नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज होता है इट, लेकिन अब है ना बहुत से लोग है ना लिविंग चीज़ों के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिलहाल अभी आप मीनिंग याद रख लीजिए। टेबल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको याद रखने है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। टेबल नंबर 1 है ये, आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इसको याद कर लीजिए। चलिए अब हम टेबल नंबर 2 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम टेबल नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, टेबल नंबर 2 क्या बताता है? जब भी हम कोई भी बात करते हैं या फिर कोई भी इवेंट होता है, घटना होती है, वो क्या होती है? किसी न किसी प्रेजेंट यानी वर्तमान में होता है, या फिर पास्ट की बीती हुई बातें होती हैं, या फिर फ्यूचर यानी आने वाले समय में कोई घटना होगी, है ना। तो 3 तरह की बातें होती है, जो वर्तमान में चल रहा है यानी कि प्रेजेंट, और जो बीत गई सारी बातें हैं ना पास्ट की, या फिर जो आने वाला समय है फ्यूचर में कुछ बातें होंगी। तो 3 समय में हमारी बातें होती है, और इन 3 समय को बताने के लिए भी कुछ है ना इंग्लिश में इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चलिए उनको हम पढ़ते हैं, कौन से वर्ड्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्ड क्या है? प्रेजेंट के लिए देखिए क्या यूज करते हैं हम? इज यानी कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? है। और पास्ट में कैसे बताना है आपको? कोई चीज़ है ना थी तो वाज होता है, वाज यानी कि था। फ्यूचर के लिए विल बी यानी कि होगा, होगी या होंगे। इस तरह था यानी था, थे, थी हो सकता है। इसी तरह देखिए एम। प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एम यानी कि हूँ। अब पास्ट के लिए वर, ज़्यादा चीज़ें हैं, है ना। वाज यानी कि वाज के लिए सिंगुलर चीज़ के लिए एक चीज़, वर यानी कि ज़्यादा थे, इस तरह हो जाता है। फिर है आर यानी कि हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वर्ड्स है ये है ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के है ना कोई भी घटना हुई होती, कोई बात हुई होती है, तो ये वर्ड्स बताते हैं कि ये प्रेजेंट का बात है, या फिर पास्ट की बात है, या फिर फ्यूचर की बात है। तो ये बता देते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ये जो अभी ये वर्ड्स हैं ये सारे, ये क्या चीज़ बताते हैं? हमारे पास कोई चीज़ है। तो ये क्या बताते हैं दोस्तों? हमारे पास जब भी कोई चीज़ होती है तो ये वर्ड्स बताते हैं कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है, तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए हैड यानी कि पास है। अब हैड, अब पास है प्रेजेंट के लिए। हैड यानी कि आपके पास कोई चीज़ थी, यानी कि है ना पास था। मान लीजिए आपके पास साइकिल है अभी प्रेजेंट में, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास साइकिल है। अब मान लीजिए आपके पास पहले साइकिल थी, अब नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? मेरे पास साइकिल थी, है ना। तो हैड का यूज करेंगे। इसी तरह मान लीजिए आपके पास है ना अभी कुछ भी नहीं है, और आप बोल रहे हैं अपने दोस्त से कि मैं साइकिल ख़रीदूँगा, मेरे पास होगी साइकिल, तो आप कैसे बोलेंगे? मेरे पास साइकिल होगी। तो आप बता रहे हैं फ्यूचर की बात, तो वहाँ विल हैव का यूज करेंगे।
इसी तरह देखिए हैव यानी कि है ना प्लूरल में हैव का मतलब भी पास होता है। ठीक है दोस्तों, ये हैज सिंगुलर के लिए एक चीज़ और हैव प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 से एक सेंटेंस बनाऊँ। मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेरे पास पेन है। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास पेन है। तो मैं इसको इंग्लिश में आप कैसे बनाऊंगा, टेबल नंबर और टेबल नंबर 2 से। आप देखिए, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरे के लिए मैंने है ना, अभी हमने टेबल नंबर 1 में सीखा था है ना, जब भी आपको है ना मेरे के लिए आपको क्या इंग्लिश सिखाई थी, माई होता है ना। वैसे तो माई होता है, लेकिन अब मान लीजिए अपनी बात आप कर रहे हैं, माई मेरा है ना, तो वहाँ पे मैंने आपको एक और बताया था उससे पहले भी। क्या बताया था, आई माई मी, ये 3 वर्ड्स बताए थे। लेकिन देखिए दोस्तों, जब आप अपनी बात बताते हैं तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, आई यानी कि मैं। तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, अब आई हमने लगा दिया मैं के लिए। अब पास पेन, अभी मैंने बताया ना आपके पास पेन है प्रेजेंट में, तो क्या यूज करेंगे, हैव का। अब आई के साथ देखिए दोस्तों हैव लगता है, यूज रखना, आई हैव। आप देखिए आ लिख दिया, पेन है, बस सिंपल पेन है लिख दिया, आई हैव अ पेन। तो ये क्या बता रहा है, सेंटेंस हमारा बन गया, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तो ये देख सकते हो आप, टेबल नंबर 1 से हमने आई उठाया और टेबल नंबर 2 से हैव उठाया और पेन लिख दिया, और ये क्या बन गया, हमारा एक सेंटेंस बन गया इंग्लिश, है ना। तो इस तरह इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है और इसी से ही हमारे इंग्लिश की नींव बनती है और इसी से ही हमारी इंग्लिश है ना बेसिक स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप देख सकते हैं, आप इस तरह सेंटेंस बनाइए है ना, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 से। तो इस तरह हमारे सेंटेंस बनेंगे। आई होप आपको दोस्तों ये टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 समझ आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।